गुफरान आलम फौजी डटा रहेगा, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। पर हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर इस हक की लड़ाई के लिए मुझे जेल जाना पड़े तो मैं तैयार। हमने ठेकेदार को कभी नहीं कहा कि आप काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर मेरी दुकानें नीची हो रही है, मेरी दुकान में पानी घुस रहा है, मेरी मंदिरों में, मेरी मस्जिदों में अगर पानी घुसने की स्थिति पैदा होगी तो यकीनन हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अगर बताऊं ईमानदारी से, तो जनप्रतिनिधियों के पास गया तो उनका जवाब यही था कि सड़क हर 5 साल में ऊंचा होता ही है, ये कानून है। जो भी उस टाइम के जानकार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, जो पहले घर बनी है, जिसका फाउंडेशन है, उससे ऊंचा रोड नहीं बना सकते हैं, ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है। हम उस टाइम के विधायक, उस टाइम के एमपी साहब, सबके पास गए हैं, अलग अलग तरीके से गए हैं, सबके पास लिखित में आवेदन दिया, लेकिन मुझे भरोसा हमेशा कानून पे रहा है, इसलिए मेरा फोकस डीएम पर रहा है। तो जिला अधिकारी ने मेरी सुनवाई लोक शिकायत में पहुंचा और वहां पर सुनवाई हुई। 4-5 गाड़ी पुलिस फोर्स ले जा करके वहां काम कर लिया, क्योंकि हमारी जो काम कर लिया जी, काम कर लिया उस टाइम, जब जिस टाइम काम रोके थे उस टाइम काम कर लिया, क्योंकि उस टाइम जो विधायक थे वो काफी मजबूत थे। कि आपने जिस तरह समाज के लिए काम किए हैं जी, और बहुत सारे लोग अगर उससे कम थोड़ा भी अगर समाज के लिए कुछ काम कर जाते हैं तो राजनीति में चले आते हैं, तो आपका कोई ऐसा प्लान तो नहीं है आगे चलकर? स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। अभी मेरे साथ मौजूद है गुफरान आलम उर्फ फौजी। इसको तो आप बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है और इस इलाके के लोग, किशनगंज के लोग, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं पहचानते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये आज मेरे साथ क्या कर रहा है पहली बार केडीबी लाइव पर। तो इसका खास मकसद है और हम आपको उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे, बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज बहादुरगंज रोड ये ऊंचा हो रहा था, लेकिन इससे क्या है कि रोड ऊंचा होने पर आसपास के जितने भी दुकान है वो सभी नीचे जा रहे थे। ये नीचे जाने की वजह से बहुत सारी परेशानियां उसमें आ रही थी, तो जिसकी वजह से गुफरान आलम फौजी साहब ने इस पर एक ऐसी पहल कर दी और हाईकोर्ट तक मामला गया और वहां से फैसला आया गुफरान आलम फौजी साहब के पक्ष में। हम इस मामले पर पूरी विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे सर से। तो सर, सबसे पहले आप स्वागत है आपका केडीबी लाइव में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि केडीबी लाइव में आपने मुझे उस लायक समझा के बुलाया। तो हम सबसे पहले सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या? बस मामला को थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। मामला ये है कि किशनगंज से बहादुरगंज जो पीडब्ल्यूडी सड़क है ये लगातार ऊंचा हो रहा था। आपको थोड़ा ये जानना बेहद जरूरी है कि मैं 2011 में फौज से रिटायर हुआ हूँ, नेवी से। 2011 में जी, वो डेडलाइन इसलिए है कि उसके बाद मुझे समाज के बारे में या गांव के बारे में समझ में आई। तो उस बीच जो हर 5 साल में रोड बनती है वो देखते देखते मेरा 2 बार जो बना, 15 में शायद बना होगा, 5 साल बाद तो ऊंचा। तो मैं कई लोगों से पूछा तो बोले रोड ऊंचा होता ही है, बोले वो सरकारी नियम है। तो हम उसमें मथा नहीं लगा, लेकिन जब मुझे ज्यादती लगने लगा तब मैं देखा कि भाई हमारे बस्ताकुला में मंदिर है, आपका मोहरमारी में मंदिर है, वो सब नीचे होता जा रहा था। फिर हमारा बाबा एहसानुल्लाह हक साहब का मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत, हमारा स्कूल गोपालपुर है, ये सब नीचे मुझे देख के अजीब होने लगा। तो फिर मेरे अंदर अजीब कैफियत पैदा हुआ कि मतलब क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाकर के स्टार्टिंग हुआ, लोगों से संपर्क किया, फिर हम लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की कि इसके खिलाफ हमको सरकार के पास अपनी पक्ष रखनी चाहिए। तो सबसे पहले आपने सरकार के पास रखी पक्ष या फिर जनप्रतिनिधि के पास रखी? नहीं, मैं अगर बताऊं ईमानदारी से, तो जनप्रतिनिधियों के पास गया तो उनका जवाब यही था कि सड़क हर 5 साल में ऊंचा होता ही है, ये कानून है। जो भी उस टाइम के जानकार, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यही बताया गया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं फौजी आदमी हूँ, हम लोगों का दिमाग कहीं और होता है, तो इसलिए मुझे समझ में आया नहीं। तो हम फिर नियम कानून को पढ़ने लगे और पढ़ते पढ़ते मुझे ये पता चला कि 2015 में और 2019 में इस मामले में पटना हाईकोर्ट में PIL डाला गया है, उस आधार पर कि आप जो पहले घर बनी है, जिसका फाउंडेशन है, उससे ऊंचा रोड नहीं बना सकते हैं, ये पटना हाई कोर्ट का आदेश है और ये पूरे बिहार में लागू है। तो जो जिस भी नेता के पास गए उनको भी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी? मुझे नहीं लगता है कि जानकारी होगी, क्योंकि आज तो सब बोलने के मुक्त पता चल, लेकिन उस टाइम तक सब यही बोला। मैं जो समझ रहा हूँ वो सब ने यही बोला और मैं बहुत दिन तक चुप रहा कि भाई क्या मामला, फसाद क्या करूं। क्योंकि एक तौर पर देखा जाए तो जनता कन्यावाड़ी से आप ताल्लुक रखते हैं, वहां पर आपका फर्नीचर का भी दुकान है,
तो जनता कन्याबाड़ी में और भी बहुत सारे लोग रहते जी, हैं, बहुत। तो आप ही ने फिर क्यों इसको आगे चुना? वो लोग फिर आगे क्यों नहीं आए? देखिए, बिल्ली के गले में घंटी तो बांधना पड़ेगा और उसके लिए रिस्क लेना पड़ता है। हाँ। मैं खुद दुकानदार हूं और मैं नहीं चाहता था कि उस स्तर पे लिया जाए। इसलिए अगर पहले का फुटेज आप कुछ खोजिएगा कि आपने आंदोलन शुरू किए हैं, तो उस टाइम का फुटेज नहीं होगा, क्योंकि हमारा मानना था कि हमको बिजनेस करते हुए कुछ चीजें करनी है। और मुझे लगता है सबसे पहले हम लोगों ने जो क्या कहते हैं कि ये किया था, सबसे पहले जो लोक शिकायत में दर्ज किया था, तो पहला इंटरव्यू गांव मोहल्ला का नेहाल अख्तर कामी साहब को जानते होंगे, उन्होंने एक चाय की दुकान में लिया था। वो गलती से इंटरव्यू लिया था और मुझे भी ताज्जुब लगा कि कैसे कैसे वो वीडियो चल गया। आज भी है इंटरव्यू, हाँ, गलती से था इंटरव्यू, क्योंकि अनप्लान पता नहीं। और मेरा फौजी फर्नीचर वाले आईडी में है। उस टाइम तक इस तरह का कोई सीन नहीं था मेरा। जी। अच्छा, तो ये बताइए, जब ये इस मामले को लेकर के सबसे पहल आपके द्वारा ही किया गया, या फिर आपके साथ में और भी कोई लोग के साथ में कोई लोग था? मेरे द्वारा तो पहल किया गया, लेकिन मार्केट के और जो भी जिज्ञासु जानकार जो भी समाज के लोग थे, मार्केट के खास करके जनता कन्याबाड़ी, सबने कहा कि बात सही है, लेकिन आगे कैसे बढ़ा जाए इस बारे में लोगों को पता नहीं। अच्छा, तो फिर वो मार्केट के लोगों को मिला करके आप लोग एक ही है? जी, मार्केट यूनियन बना, जनता कन्याबाड़ी मार्केट यूनियन की स्थापना उसी बेसिस पर हुई। अच्छा, उसी बेसिस पर हुआ। जी, और उसका एक मार्केट यूनियन सड़कबाही मामला नहीं, बल्कि जो धनपुरा पुलिस चौकी ओपी का निर्माण है, वो मार्केट यूनियन के लिखित आवेदन पर है उसका निर्माण। अच्छा, तो इस यूनियन को बनने से और भी बहुत सारे काम हुई? जी, बहुत सारे काम हुई, बहुत सारे काम। तो आगे क्या प्लान है इस यूनियन को लेकर के? देखिए, यूनियन का तो मेन है कि हम मार्केट में ही जो ये है और सरकार से जो सुविधाएं दुविधाएं हो उनको हल करते हैं। ज्यादा इसमें एक्सपेंड मार्केट का जो भी समस्या है उसी को लेकर ये मार्केट के कॉमन समस्या है, जिससे वहाँ जो मार्केट जो खरीदने आए, जो बेचने आए, वो सही ढंग से रहे, इन्हीं चीजों को लेकर के फोकस रहता है। अच्छा, इस मामले को लेकर के आप हाईकोर्ट से पहले निचली अदालत में भी गए, वहां से क्या आदेश पारित हुआ? उसके बाद फिर हाईकोर्ट? देखिए, सबसे पहले हम जिला अधिकारी, जो हम लोग का क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट का गार्जियन होता है, उनके पास गए थे। हम उस टाइम के विधायक, उस टाइम के एमपी साहब, सबके पास गए हैं, अलग अलग तरीके से गए हैं, सबके पास लिखित में आवेदन दिया। लेकिन मुझे भरोसा हमेशा कानून पे रहा है, इसलिए मेरा फोकस डीएम पर रहा है। तो जिला अधिकारी ने मेरी सुनवाई लोक शिकायत में पहुंचा और वहां पर सुनवाई हुई। लोक शिकायत में? जी, लोक शिकायत में सुनवाई। डीएम साहब जो किशनगंज में, उनके कैंपस में ही वो। तो उस सुनवाई में क्या निष्कर्ष निकला? उस सुनवाई में गोलमोल आंसर था, मतलब सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफाइड नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। उसमें था कि उन लोगों को पथ निर्माण को बोला कि आप काम कीजिए, फिर लिखा है कि मानवीय हित सर्वोपरि है। तो मैं मानवीय हित सर्वोपरि को मेरे फेवर में माना और उस आधार पर काम करने नहीं दिया। मैं 1 साल तक काम नहीं कर। उसके बाद फिर चले गए आप हाईकोर्ट? उसके बाद देखा कि काफी पुलिस बल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ, मजिस्ट्रेट आकर के, पुलिस गाड़ी, 2 गाड़ी, 1 गाड़ी, ये सब होता रहा, बहुत हुआ। इस बीच में ये सब वहां पर रोड में ऐसा कुछ होता रहा? हाँ, जनता कन्याबाड़ी में 1 महीना 2 महीना पर होते रहता था, रोड काम शुरू कर दिया, फिर हंगामा। और उस टाइम का विजुअल इसलिए नहीं मिलेगा, मैं बोला ना कि हम दुकानदार हैं, हम कमजोर आदमी हैं, मजबूर आदमी हैं, हम लोग ये नहीं चाहेंगे ना कि लड़ाई करके हम दिखाएं, लेकिन अपने हक की लड़ाई के लिए। जब भी ऐसा कुछ पुलिस फोर्स आता था काम करने के लिए, तो आप लोग पूरा इकट्ठा हो जाते थे? जी, पूरा मार्केट यूनियन इकट्ठा हो जाता था। और जाहिर सी बात है कि उसमें ये करते थे कि सर, हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने ठेकेदार को कभी नहीं कहा कि आप काम नहीं कर सकते, आप बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि अगर मेरी दुकानें नीची हो रही है, मेरी दुकान में पानी घुस रहा है, मेरी मंदिरों में, मेरी मस्जिदों में अगर पानी घुसने की स्थिति पैदा होगी, तो यकीनन हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे भारतीय संविधान ये हक बिल्कुल देता है। तो इस तरह का अब जो पहल की है आपने, तो किसी से इंस्पायर होकर के पहल की है? कहीं ऐसा मामला सामने आया है, ऐसा केस जिसको देख करके आप सोचे नहीं हम भी यहाँ पर ऐसा ही? एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात आपने कहा। जो जब मैं थकार गए लोगों से, जन राजनेताओं से समझ करके कि ऊंचा होता ही है, फिर मैं आजकल चूंकि मोबाइल का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाने का फायदा लेते हुए मैंने सर्च किया, तो मुझे बिहार के 2 केस मिले। एक पटना का था और एक धनबाद का था। 2009 और 2015 का 2 PIL डाला गया था पटना हाई कोर्ट में, जिसमें यह था कि जो कोई भी सड़क जो बनती है, आपका घर का फाउंडेशन, अंग्रेजी में लिखा है एट द प्लिंथ ऑफ हाउस, उस एरिया का जो फाउंडेशन है, उससे ऊंचा रोड आप नहीं बना सकते। घर का फाउंडेशन से ऊंचा नहीं बना सकते, ये कानून है, पटना हाई कोर्ट का जजमेंट है। और ये जजमेंट जो है, ये PIL का जजमेंट है, ये पूरे बिहार के हर जिला के DM के पास
बाई पोस्ट अदालत ने भेज दिया है, ये उसमें लिखा हुआ है कानून में। अच्छा। तो आप उसको आधार आपको इंस्पायर जी बिल्कुल इंस्पायर हुए, उसके बाद फिर आपने आगे कानूनी शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ फिर आप? उसके बाद चूंकि यहाँ से किशनगंज जन शिकायत से मुझे कुछ ये नहीं मिला, तो हम चले गए हाई कोर्ट चले गए। हाँ। हाई कोर्ट चले गए। तो हाई कोर्ट में पहले उसमें ये होता है कि आपका केस लिस्टिंग में होगा कि नहीं, आपका केस सुनने लायक है कि नहीं, सुनने लायक नहीं, केस कैसा है। जी उस पर मामला हुआ। तो मुझे लगता है कि उस टाइम हाई कोर्ट में केस बहुत ज्यादा होता है, तो 1 साल बाद सुनवाई हुई। इस बीच पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा, मुझे इसका एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हो सकता है। तो 1 साल बाद सुनवाई हुई। पीएल दाखिल करने के बाद 1 साल बाद, जैसे 1 साल के बीच में ऐसा कुछ फिर रोड निर्माण को लेकर के ये बहुत बेहतरीन सवाल किया। इस बीच बाई फोर्स 4-5 गाड़ी पुलिस फोर्स ले जा करके वहां काम कर लिया, क्योंकि हमारी जो काम कर लिया जी, काम कर लिया उस टाइम। जब जिस टाइम काम रोके थे उस टाइम काम कर लिया, क्योंकि उस टाइम जो विधायक थे वो काफी मजबूत थे, और जाहिर सी बात है कि सरकार की मंशा थी कि काम हो। और जो हमारे बीच में भी कुछ लोग थोड़ा घुले इधर उधर हो गए थे, तो मैं उसके बाद ये किया कि मैं मार्केट यूनियन का अध्यक्ष हूं। उस टाइम मैंने इस्तीफा दे दिया कि भाई मेरी वजह से अगर मैं अध्यक्ष हूं और रोड में काम हो रहा है, तो मैं इस्तीफा दे दिया था। लेकिन मार्केट यूनियन के सारे लोगों ने, खासकर हमारे प्रमुख साहब हैं जवादुल साहब, उन्होंने, और साहब बाबू जनता, इन लोगों ने मिलकर के मेरा जो क्या कहते हैं वो इस्तीफा जो है नहीं फाड़ करके फेंक दिया। तो मैं उनको उस टाइम कहा था कि मैं तुम लोगों से तेज हूं, मैंने न्यूज़पेपर में पहले ही भेज दिया है और सवेरे छप के निकलेगा। तो अगले दिन न्यूज़पेपर में मेरा इस्तीफा छपी, लेकिन फिर इन लोगों ने मीटिंग करके दोबारा मुझे बोला कि नहीं, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो एक मरतबा हो चुका है। अच्छा। क्योंकि उसके बाद कोर्ट का फैसला आया। तो जब फिर निर्माण हो रहा था, जाहिर सी बात है आप लोगों को पता होगा जी, तो फिर आप लोग रोकने की कोशिश नहीं की उसको, जाकर के पूरी यूनियन इकट्ठा होकर के मिल करके रोका जाए फिर? और जिस दिन फोर्स लेकर काम किया, क्योंकि 5-7 गाड़ी फोर्स थी, और बोले लगे हम लोग के कुछ लोग थोड़ा बिगड़ गए थे, मेरे सही लफ्ज नहीं आ पा रहे हैं, कुछ लोग इधर से उधर हो गए थे। तो इस तकलीफ से मैं एक्चुअली इस्तीफा दिया था। हमारे यूनियन में थोड़ी सी 19-20 हो गई। तो फिर आप हाईकोर्ट में पीएल दाखिल किए, 1 साल बाद उसकी